आजकल के दौर में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, हम जैसी औरतों के लिए तो नामुमकिन है। हम जहाँ भी जाती हैं धुतकार दी जाती हैं। मेरी उम्र 40 साल थी। शादी आज से 6 साल पहले हुई थी। मेरा एक छोटा सा बच्चा था और तलाक के बाद मैं इसका सारा खर्चा खुद ही संभाला करती थी। एक दिन जब घर में फाके की नौबत आ गई, सारी जमा पूंजी खत्म हो गई, तो मुझे खुद ही घर से बाहर निकलना पड़ा। मैंने सोच लिया था कि अब मैं नौकरी किए बगैर घर वापस नहीं जाऊंगी। घर में मेरा भूखा भूखा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा था। मैं जब भी खाली हाथ घर जाती तो वो और मायूस होता। मैं इन्हीं सब सोचों में गुम थी कि एक आदमी मेरे पास और बोला, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हें नहीं पता इस बाजार में औरतें नहीं आती, और आए तो इसका क्या मतलब समझा जाता है? मुझे इस आदमी पर बहुत गुस्सा आया। मैंने एक ज़ोरदार तमाचा इसके मुंह पर मार दिया। वो अपना गाल सहलाते हुए गुस्से से चीखने चिल्लाने लगा। वहाँ मौजूद आसपास खड़े लोग भी आ गए। मेरा तमाशा बन गया। इनमें एक जानने वाले फैज़ भाई भी थे। फैज़ भाई की यहाँ बहुत इज्जत थी। फैज़ भाई ने मुझे देखा तो परेशान हो गए। मेरी बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फैज़ भाई ने मुझे बहन कहकर बुलाया तो सब लोग वहाँ से चले गए, क्योंकि फैज़ भाई एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते थे। इनकी बात पर किसी को कोई एतराज नहीं था। वो यहाँ पर मौजूद मुझे अपने जनरल स्टोर में लेकर गए। जनरल स्टोर ठंडा था। मुझे पानी पिलाया और बोले, तुम इस तरह जलील और रुस्वा होने वाली हरकतें ना करो। तुम मेरी बहन हो। मैंने तुम्हें बहुत पहले अपनी बहन बना लिया था। तुम्हारा शोहर मेरा दोस्त था, इसने तुमको तलाक दे दी तो मैंने इससे बातचीत खत्म कर दी, पर तुमसे बातचीत रखी। मैं अब तुम्हें कोई नौकरी बताता हूँ, तुम इज्जत से वो नौकरी करो। इस तरह अगर तुम किसी से पैसे मांगोगी या फिर यूं ही बिला मकसद बाजार में खड़े होकर नौकरी ढूंढोगी तो तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा। उल्टा लोग तुम्हें गलत समझेंगे। फैज़ भाई, मैं क्या करूँ? इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे कोई काम नहीं आता तो मैं क्या करूँ? मेरे लिए आप ही नौकरी का बंदोबस्त कर दें। मेरे पास कोई हुनर भी नहीं, मुझे सिर्फ घर के काम आते हैं। मैं जिस घर में भी काम करने जाती हूँ वहाँ कोई ना कोई मर्द होता है, और आपको पता है आजकल के मर्द कम और भेड़िए ज्यादा होते हैं। मेरी बात सुनकर फैज़ भाई ने हाँ में सर हिलाया। चलो उठो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ।